संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। आइए एक बार पुनः नील गगन के नीचे प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। अभी तक हम लोगों ने भागवत कथा के सप्तम स्कंध के चर्चा के दौरान देखा कि नारद भगवान के पूछने पर युधिष्ठिर जी ने भागवत धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहा। तो उन्होंने 30 लक्षण बताए। इसका विस्तार से वर्णन है भागवत में। आपको अध्ययन जितना कीजिएगा उतना मोती मिलेगा इस गहरे सागर से। तो थोड़ा सा तो अध्ययन करना ही चाहिए अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद चारों वर्णों का वर्णन है और कहा गया है, विशेष हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं इस बात को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मुख्य काम क्या है? वेद का अध्ययन करना और समाज को इस ज्ञान का लाभ प्रदान करना। क्षत्रिय का क्या कार्य है? रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा में योगदान देना। वैश्य का काम है खेती करना, गोपालन करना। और शूद्र का काम है सभी वर्णों की सेवा करना। यही तो है, इसकी विस्तार से चर्चा है वहाँ, लेकिन मुख्य बातें यही है। और जो आदमी अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करता है, जो जिस एक वर्ण का लक्षण, जैसे ब्राह्मण का लक्षण अगर क्षत्रिय में मिलता है तो जो लक्षण जिस वर्ण में मिले उसको उसी वर्ण का मानना चाहिए। अगर सोचा जाए कि एक ब्राह्मण का लड़का अगर सैलून खोलता है तो उसको क्या पंडित जी कहिएगा? नहीं कहिएगा। और नाई उसको कहा जाएगा, लोग भी समझेंगे नाई है। और नाई है तो कोई छोटा भी नहीं है। समाज को एक सुसंगठित रूप देने के लिए सबकी आवश्यकता होती है। इसलिए न शूद्र को या किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, वह अगर अपने वर्ण धर्म का पालन करता है तो। सब ईश्वर की संतान है, कहीं कोई ऊंचाई निचाई वाली बात नहीं है। तो जो वर्ण जिस लक्षण जिस वर्ण में मिलता है उसको उसी वर्ण का माना जाएगा। हमारे 7:11:35 भागवत में लिखा गया है, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिमज्जकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत। एक वर्ण का लक्षण दूसरे में मिलता है तो उसको उसी वर्ण का माना जाए, क्योंकि भगवान ने जन्म पर आधारित इस वर्ण व्यवस्था को नहीं बनाया है। वह गुण कर्म विभागशः उसके हिसाब से बनाया गया है। उसके आगे फिर मुख्य कर्म तो बता ही दिए, इसको जरा विशेष रूप से भागवत में वर्णन है। आप जितने पढ़ेंगे तो ज़्यादा विस्तार से मानेंगे। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार हर नियम में संशोधन भी किया जाता है, और वह संशोधन हम आप नहीं कर सकते हैं। युगानुकूल संशोधन युग पुरुष ही कर सकते हैं कि उन बातों का युगानुकूल अर्थ क्या है उसको युग पुरुष ही बता सकते हैं। जैसे अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने युगानुकूल व्याख्या की है शास्त्रों की। सब किसी को पढ़ना चाहिए। हम लोग सीधे सीधे सतयुग की बातों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या अर्थ है यह जानने के लिए आप युग पुरुषों के द्वारा समझाई हुई बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। उसके बाद आया है वर्णन, स्त्री धर्म का वर्णन भी आया है भागवत में 7वें स्कंद में, कि स्त्री को क्या करना चाहिए, स्त्री को गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए। इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं कि उसमें लिखा कि प्रारब्धवश, खूब गौर से सुनिएगा, प्रारब्धवश जो मिले उसमें संतोष करना और घर चलाना, ललचाना नहीं। किसी को देख करके लालच नहीं होना चाहिए। जैसे किसी के घर में 50,000 का फ्रिज आ जाए तो हम सोचें कि हमारे घर में भी आ जाए, अपने पति को प्रताड़ित करें, उसको बहुत टॉर्चर करें, बहुत प्रेशर करें कि भाई आप कहीं से भी हो 50,000 का फ्रिज लेकर आइए, तो क्या होगा? पति को डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा अगर उस लायक नहीं है तो। इसलिए क्या ज़रूरी है कि फ्रिज आपके घर में हो। जीवन लक्ष्य है, उसको याद करके चलिएगा तो मन में लालच कभी उत्पन्न नहीं होगा।
और जब हम जीवन लक्ष्य भूल जाते हैं तो ही मन में लोभ लालच पैदा होता है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मनुष्य होने के नाते, इस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए। आज मार्केट में 1 लाख का भी टीवी है और 20,000 का भी टीवी है। तो अगर हम 20,000 आसानी से खर्च कर सकते हैं तो करें भैया, भगवान ने अगर हमको उस लायक बनाया है तो हम 1 लाख का टीवी क्यों रखें घर में, उसकी क्या आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, गृहस्थाश्रम का संचालन सही ढंग से हो, इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी गृहस्थाश्रम अच्छा से चल सकता है। तो उसमें ये बातें बताई गई, बहुत सी बातें बताई गई है, पति के साथ कैसे आपका व्यवहार करना चाहिए, घर के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब बहुत विस्तार से है। लेकिन ये जो इसमें जो बहुत खास बातें हैं, एक ये भी है कि पति को एक दूसरा, केवल पति ही नहीं, कहा गया कि पति को भगवान का प्रतिनिधि मान करके उनका सम्मान सत्कार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के नहीं, पत्नी को भी लक्ष्मी का प्रतिनिधि मानिए आप, दोनों ओर से होना चाहिए। ये लिखने का शास्त्रीय अर्थ ही होता है। जहाँ केवल स्त्री संबंधी बातें की गई, इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष को छोड़ दिया गया, पुरुष जैसे तैसे भी रहे। स्त्री का धर्म पुरुष के प्रति है तो पुरुष का धर्म भी स्त्री के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। हर पत्नी अपने पति को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माने तो हर पति अपने पत्नी को भी लक्ष्मी का प्रतिनिधि माने। ये शास्त्रों का संदेश है, तभी जीवन में सफल आएगा, सफलता मिलेगी। और जब मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करता है तो स्वधर्म का पालन करते करते वह गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। यह प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था कि त्रैगुण्याः विषया वेदाः नैस्त्रो गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। और यही इसका यहाँ फॉर्मूला है कि ऐसा नहीं है कि हम केवल हिमालय पहाड़ पर जाके तपस्या करें तो गुणातीत हो जाएंगे, नहीं, घर गृहस्थ में रह के भी गुणातीत हो सकते हैं अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन सही ढंग से करें। तब अपने स्वधर्म का पालन कीजिए और करते करते मनुष्य गुणातीत हो जाता है। तो चलिए आज इतना ही। और हम एक बार फिर से कहेंगे कि पिछले एपिसोड में जो चर्चा हुई है, अगर आपका के घर में आपके कोई सगे संबंधी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कोई बच्चा खास करके कोटा में अगर कोई हो, तो उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर करके भेज दीजिए। आप, यही बहुत बड़ी कृपा होगी, यही बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।